किंतु अब तो इस आफत से निकलना सख्त मुश्किल हो गया है। सांप के मुंह में छुछंदर, खाए तो कौड़ी, उगले तो कलंकी। अब उसे छोड़ू तो निजामत, रखूं तो शामत। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया हूं, ना नींद भर सोया, ना पेट भर कर खाया हूं। जा तो उसकी बिरह में तड़पता रहा, जा उसकी जली कटी बातें और कोरे करारे जवाब सुनता रहा, और भीतर ही भीतर चलता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया, मेरे मान तथा मर्यादा को खाक में मिला गया। जब उसके साधारण से दूध के साहस का यह हाल है, तो उसकी अपनी शक्ति का अनुमान लगाना सख्त मुहाल है। पिताजी, जब तक मेघनाथ इस संसार में मौजूद है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेसूल है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी ना सहन कर सका, और मेरे सामने बिल्कुल भी दम ना मार सका। मैं तो उसे बिल्कुल मामूली सा बानर समझता हूं, और भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो चुका, अब उसका क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी भी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे शूरवीर आज किसी से कम नहीं, बल्कि बिना मुकाबला लंका के बहादुरों से मुकाबला करने का तमाम जमीन पर किसी में दम नहीं है। मान लो वह इस ओर रुख करे तो या वह नहीं या हम नहीं। भ्राता जी, आपके सारे सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए आपकी खुशामद करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना अक्लमंदी नहीं। इसलिए मेरी आपसे बार बार विनती है कि जिस प्रकार हो सके उस बला को गले से डालें, जो सारे कुल को आने वाली बर्बादी से बचा ले। इसका सबसे सुगम उपाय यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिला लो और उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना लो। हनुमान को तो ना केवल आप अपनी आंखों से ही देख चुके हो, बल्कि उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हो। जिसके एक दूत की यह दशा है, उससे सामना करने में प्रत्यक्ष दुर्दशा है। चाचा साहब, बस बहुत हो चुका, जरा चुप हो जाइए।
यदि आपको रामचंद्र का इतना ही भय है तो जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। कुल पर चाहे जितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना कि जहां आपकी जान बचे। शौक, आप जैसे निर्लज और कायर ना तो हमारे कुल में पैदा होते और ना आज हम अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी और भाई को शर्म ना आई। जाओ जाओ, जल्दी करो, वरना मौत तुम्हें देख जाएगी और फिर कहीं छुपने के लिए जगह ना मिल पाएगी। नासमझ और गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जुबान चला रहा है और पृथ्वी तथा आकाश के कलामे मिला रहा है। माना कि तू यौवन में मकबूल है, किंतु बुद्धि और समझ अभी तुमसे कोसों दूर है। पृष्ठ भर का लड़का, हाथ भर जुबान, जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है और अपने आप को आदित्य वीर बता रहा है। उस समय तू कहां मर गया जब अकेला हनुमान सैकड़ों की किरकिरी कर गया। खामोश! जो बात मैं नहीं कहना चाहता, आखिर आप भी कहलवाते हो। चाचा साहब, इसमें भी आपकी कुछ बड़ाई है। जो हनुमान इस प्रकार से भाग गया, ना तो आप उसकी उचित हिमायत करते और ना पिताजी अपनी नजरें इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया है, आपका तो मानो भाग्य जाग गया है। मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली। मेरा दावा है, हमारे साथ तो आपकी सिर्फ सहानुभूति है, अन्यथा गुप्त रूप से तुम्हारी राम से मिली वक्त चल रही है। और तुम्हारे जैसे देशद्रोही ना तो हमारे कुल में पैदा होते और ना आज हमें जो दिन देखने को मिलता। भाई साहब, देखिए ये कल का छोकरा किस तरह मुझे सुस्त कर रहा है। नेक्सन है, जे जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ही दुरुस्त कह रहा है। शोक कि आप इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा अपमान करा रहे हैं। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो ये शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी भांति कौमी गद्दार तो नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ कोई गहरी साठगांठ है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरे सामने काबिले इतराज है। विभीषण, तू हमारे महलों में रहने के काबिल नहीं। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे ही आपके सभासद चापलूस हैं। इस समय अवश्य वो आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं और अमृत के धोखे में विष पिला रहे हैं। समय आने पर जे निखट्टू, भट्टू और शामरी टट्टू अपने मुख से ही कहेंगे कि यह रावण की सख्त गलती थी, मगर हम क्या करते, हमारी कुछ पेशना चलती थी।
इसलिए केवल मात्र इनकी बातों पर ना जाइए, बल्कि इस मामले पर भली प्रकार गौर फरमाइए। अरे पाजी मक्कार, बेगैरत, बेकार, तू इसी क्षण यहां से कफूर हो जा और मेरी आंखों के आगे से दूर हो जा। जीवन पर्यंत मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। कोतवाल, इस पाजी को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो और इसे मेरी सीमा से दूर कर दो। निकल जा। कोतवाल देख के रहा है, निकाल दो।